दोस्तों, ये बीपीएससी 68वीं का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बीपीएससी 68वीं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको ऐसे पढ़िए कि बीपीएससी 68वीं तो क्या, जितना भी एग्ज़ाम हो एक बार में क्रैक कर जाए। इसके लिए मैं आज से आप लोगों को एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कराऊंगा। इसके लिए पहला टॉपिक लेते हैं मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया से भारत छोड़ो आंदोलन से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ कारण क्या थे? तो वो कारण थे, देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़े हुए लंबा समय हो गया था तथा गांधी जी की संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के तहत एक नए जन आंदोलन की आवश्यकता थी। ये मैं धीरे धीरे इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग कॉपी पे भी उतार सके और कभी भी अगर भूल जाएं तो उसको उल्टा के देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कारण क्या थे। भारतीय अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन से संतुष्ट नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था उस समय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के कारण की परिस्थितियां असामान्य थी तथा भारतीयों में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष था। देखिए पांचवा कारण, जापान एशिया में लगातार बढ़त लेता जा रहा था तथा उसने वर्मा पर भी अधिकार कर लिया था तथा अब उसका अगला निशाना भारत था। नेक्स्ट देखिए, वर्धा प्रस्ताव। फिर उसके बाद क्या हुई, 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव आया जिसमें कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा और 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से आंदोलन प्रारंभ कर दिए। गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी तथा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन तो क्या, लेकिन गांधी जी सहित अन्य बड़े नेता जितने भी थे सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद देखिए, तो वो बड़े बड़े नेता कौन कौन से थे, जिसमें थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अरुणा आसफ अली। मीनू मसानी ये पुरुष थे, उषा मेहता, ये दोनों, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता महिला नेता थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया। राम मनोहर लोहिया यहाँ से संबोधित करते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, कई देशों में कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना भी हुई। इसमें जैसे कि बलिया यूपी, जिसमें कि चीतू पांडे ये प्रथम समानांतर सरकार थे। सतारा एमएच वाई चौहान, नानाजी पाटिल सर्वाधिक समय तक चलने वाली समांतर सरकार थी। तमलुक बंगाल के देखिए सतीश सामंत, मातंगी हाजरा फीमेल थे, जातीय सरकार थी। इन्होंने विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था। ये जितने भी सारे हैं विद्युत वाहिनी सेना का गठन किया था। इसके बाद आगे देखिए, सरकारी इमारतों पर भारतीय झंडा फहरा दिया गया। संचार तथा आवागमन के साधनों को बाधित किया गया। आंदोलन हिंसक हो गया, यानी हिंसक। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने हिंसा का आरोप गांधी जी पर लगाया। जितना भी मतलब ये लोग जो भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी और बड़े बड़े नेताओं, अंग्रेज़ों ने इन पर हिंसक का आरोप लगा दिया गांधी जी पर। गांधी जी ने आरोपों के विरोध में 21 दिन की भूख हड़ताल की।
और 1945 तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए, तो इस आंदोलन के महत्व को देख लेते हैं। 18 सल्तन की क्रांति के बाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था यह। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, यहाँ तक कि पूंजीपति भी आंदोलन में शामिल हुए थे। यह पहला आंदोलन था जो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ किया गया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।